हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज इस वीडियो के अंदर हम दोबारा से 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड द 10 क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू जीके। 10 क्वेश्चन अबाउट द सुपर कॉन्टिनेंट एशिया। यस, सुपर कॉन्टिनेंट एशिया, क्योंकि एशिया, अब आप सवालों से जवाब दीजिएगा क्योंकि 10 सवाल में आपको बहुत मजे आने वाले हैं। तो हम 10 सवालों में से पहला सवाल लेके आए हैं और पहला सवाल है, क्या आप जानते हैं पूरी पृथ्वी पहले एक ही थी। आज से 3000 करोड़ साल पहले पूरी पृथ्वी एक ही थी और वो ऐसी दिखती थी। इसे हम पेंजिया कहते हैं। ये जो आप स्वरूप देख रहे हैं पृथ्वी का, ये पेंजिया। पहले पृथ्वी 7 कॉन्टिनेंट में नहीं थी, 3000 साल पहले ये एक ही थी, जिसे पेंजिया। और ये जो वाटर मार्क है सारा का सारा, इसे हम पेंथलासा कहते थे। वाटर मार्क को पेंथलासा, यानी एक बॉडी वाटर और एक बॉडी लैंड। ठीक, तो यानी सारी धरा एक ही थी, धरा यानी पृथ्वी। अब उसके बाद आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं। महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट, महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट। महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी 8। गैस करो। आई होप आपने गैस कर लिया होगा एंड द करेक्ट आंसर इज, अगर आपने चुना है 5 तो बिल्कुल गलत है। 5 गलत है, 6 भी गलत है। द करेक्ट आंसर इज 7 कॉन्टिनेंट। पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट। अभी जिस पेंजिया की हमने बात की, ये धीरे धीरे अपनी क्रियाओं से टूट के 7 कॉन्टिनेंट में बिखर गया और अब ये ऐसा दिखता है। जो पहले एक ही लैंड था, अब वो 7 लैंडों में डिवाइड है। जैसे नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 साउथ अमेरिका, नंबर 5 अंटार्कटिका, नंबर 6 यूरोप एंड नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया। और इन 7 कॉन्टिनेंटों में ये टूटकर बिखर गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। गेस कीजिए, चारों में से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। आई होप कि आपने आंसर गेस कर लिया होगा। अगर आपका आंसर ऑप्शन बी है तो आप बिल्कुल गलत हैं। रेड जोन आंसर है, ये गलत आंसर है। पृथ्वी का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन ए एशिया। पृथ्वी का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट ऑप्शन ए एशिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अच्छा, मैं आपको दिखा दूं एशिया है कहां। अभी हमने बात की थी, ये वाला जो स्पेसिफिक लैंड है, ये यहां से लेकर और ये सारा का सारा, ये पूरा का पूरा एशिया है। ये सारा एशिया, इसी में ही हमारा प्यारा भारत भी है। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। हमने पहले पेंजिया को समझा, पेंथलासा को समझा, और पेंजिया टूटने के बाद 7 कॉन्टिनेंट में बन गया। 7 कॉन्टिनेंट में से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। उन 7 कॉन्टिनेंट में जो एशिया कॉन्टिनेंट है, उसका सबसे बड़ा देश कौन सा है। हर कॉन्टिनेंट में कुछ देश होते हैं, जैसे अफ्रीका में लगभग 54 कंट्रीज हैं, यूरोप में 48, इंडिया में भी एशिया में भी 40 प्लस कंट्रीज हैं। तो ऐसे ही आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा देश एशिया का है, क्या कह रहे हो, रूस,
नहीं, गलत आंसर। रूस एशिया का सबसे बड़ा देश नहीं है। रूस भौगोलिक रूप से एशिया में दिखता तो है, बट पॉलिटिकली ये पार्ट है यूरोप का, क्योंकि इसकी जो कैपिटल है वो यूरोप में है। सभी गेम ये यूरोप के साथ खेलता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी एशियन गेम में रूस ने पार्टिसिपेट किया हो, जैसे एशियन क्रिकेट होती है, एशियन हॉकी होती है, बट कभी आपको रूस का पार्टिसिपेंट नहीं मिलेगा। तो एशिया का टेक्निकली जो सबसे बड़ा देश हो जाता है वो हो जाता है चीन। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। एक बार इन चारों देशों को आप देख लो मैप में कहां पर हैं। ये रहा रशिया। अभी हमने बात की कि टेक्निकली रशिया जो है ये यूरोप का सबसे बड़ा देश है, न कि एशिया का, ठीक। और ये रहा चाइना। चाइना एशिया का सबसे बड़ा देश है। फिर हमने उसमें ब्राजील को ऑप्शन में रखा है, तो ब्राजील जो है वो नॉर्थ अमेरिका का देश है। आई एम सॉरी, ये साउथ अमेरिका है, नॉर्थ यानी ऊपर, ठीक। और उसके बाद हमने एक ऑप्शन और रखा है, ऑप्शन अमेरिका। तो अमेरिका ये रहा, ये अमेरिका है। इसे यूएसए भी कहते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कहते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा क्विक करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। मुझे पता है कि आप लोगों में सब्र नहीं है, फिर भी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री। अब ये समझना जरूरी है कि लैंड लॉक्ड कंट्री कौन से होते हैं। लैंड लॉक्ड कंट्री वो होते हैं जिनकी सीमा, यानी जिनका जो भौगोलिक रूप है वो कोई भी सीमा समुद्र से टच नहीं करती। जैसे अगर आप भारत को देखोगे तो भारत का जो निचला हिस्सा है, भारत के निचले हिस्से में यहाँ पे है अरब सागर, यहां पर है हिंद महासागर, और यहां पर है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। ठीक, तो ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ हिंद महासागर है, यहाँ अरब सागर है, और ये बंगाल की खाड़ी। लेकिन वहीं आप नेपाल को देखो तो नेपाल एक ऐसा बॉक्स है, ऊपर चीन है, नीचे भारत है, और अगल बगल इसके कहीं भी समुद्र नहीं है। तो ऐसे देश जो 2 या 3 देशों से घिरे हो, समुद्र से उनकी सीमा नहीं लगती हो, उनको हम स्थलबद्ध देश कहते हैं, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री। तो आपको बताना है एशिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है। ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, एंड ऑप्शन डी मंगोलिया। आई होप कि आपने गैस कर लिया होगा आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कजाकिस्तान। मुझे ये भी लग रहा था कि आप लोगों ने नेपाल गैस किया होगा, क्योंकि अभी नेपाल की चर्चा की थी, बट नेपाल इज नॉट द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द एशिया विच इज लैंडलॉक्ड, इट इज कजाकिस्तान। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गेस कीजिए। गंगा नदी, यांगसी नदी, पेली नदी या ओब नदी। गंगा नदी, यांगसी नदी, पेली नदी या ओब नदी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ओब नदी। ओब नदी जो कि पाई जाती है रूस में। ओब नदी रूस की नदी है और ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी हमारे प्यारे भारत में ही बहती है, गंगा मां। और यांगसी नदी ये चीन में बहने वाली नदी है, और पीली नदी भी चीन में ही बहती है। पीली नदी भी चीन में ही बहती है। आओ इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया के दक्षिण में नहीं आता? अब इसके लिए आपको दिशाओं का बोध होना जरूरी है। कोई भी मैप होता है, वर्ल्ड का कोई भी मैप हो, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, ऊपर हमेशा नॉर्थ यानी कि उत्तर, नीचे हमेशा साउथ यानी कि दक्षिण, और राइट हैंड को हमेशा ईस्ट यानी कि पूर्व, और इस तरफ वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा होती है। तो अब एक बार आप मैप में ऑब्जर्व कीजिए। ये पूछा एशिया का सवाल था, आई एम सॉरी, सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया के दक्षिण में नहीं आता? तो हम पहले दिशाएं समझ लेते हैं। ये है एशिया, एशिया का नॉर्थ, साउथ, ये आ जाएगा वेस्ट, और ये ईस्ट। तो आपको ये गैस करना है कि वेस्ट में कौन सा देश नहीं आता है। लेट्स चेक इट। चीन, पाकिस्तान, भारत, नेपाल। तो पाकिस्तान दक्षिण में आता है, भारत दक्षिण में आता है, नेपाल दक्षिण में आता है। चीन एशिया का पूर्वी देश है। चीन जो है एशिया का पूर्वी देश है। ये देखिए, साउथ में भारत भी है, पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, ये साउथ है ना। और चीन जो है वो एशिया के पूर्व में है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई पश्चिमी देश है? यानी एशिया का भी है और एशिया के पश्चिम में भी है, ये भी दिशाओं से संबंधित है, यानी कि ये देश आपको वेस्ट में मिलेगा। क्या ये देश दक्षिण कोरिया है? क्या ये देश श्रीलंका है, जापान है, या ईरान है? गेस कीजिए। आई होप कि आपने करेक्ट आंसर गेस कर लिया है, और अगर नहीं भी किया है तो हम यहां पे डिस्कस करते हैं। ईरान जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ईरान एशिया के पश्चिम में है। लेट्स मूव टू दी मैप, और इस मैप में हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये अभी हमने डिसाइड किया था वेस्ट, और वेस्ट में ईरान आपको यहां मिलेगा, ये रहा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही आंसर ईरान है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस महाद्वीप में स्थित है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस महाद्वीप में स्थित है? क्योंकि एक सीरीज ही एशिया स्पेसिफिक है, तो इसका आंसर भी करेक्ट क्या है? एशिया। और अभी आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में बहुत सुना होगा। इसको चोक कर रखा है, यानी ब्लॉक कर रखा है, कोई भी यहां से तेल लेकर नहीं जा सकता, अमेरिका और ईरान के वॉर की वजह से। अगर हम यहां मैप में देखें और इसका लोकेशन पता करें, तो ये जो आपको लोकेशन दिखेगा, ये एग्जैक्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहां से तेल निकलता है और यहां से जाता है। ईरान यहां बैठा है बंदूक लेके, और कोई भी अगर अपना टैंकर लेके पास होता है तो उसको गोली मारता है, यानी कि बारूद बम जो भी उसको ठीक लगता है वो मारता है। तो कोई भी तेल लेके यहां से न चीन पहुंच पाता है, न भारत पहुंच पाता है। जब तक ये जंग चलती रहेगी इसी प्रकार का माहौल बना रहेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया कितने महासागरों से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी इज 3। एशिया कितने महासागरों से घिरा हुआ है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एशिया जो है 3 महासागरों से घिरा हुआ है। एशिया स्पेसिफिकली प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। यह आपका होमवर्क है, आप मैप में इसको खुद देखिएगा। हम इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अगर आपने वीडियो ये पूरा देखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव फन, टेक केयर, बाय बाय।